स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में। भस्त्रिका कुंभक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे योगियों का प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत करता है और शरीर के 3 दोष वात, पित्त और को संतुलित करता है। तो ये थी भस्त्रिका कुंभक की खास बातें। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको भस्त्रिका कुंभक के फायदे गिनाऊं, पहले आप इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। इसे समझने के लिए आप ये सोचिए कि अभी अभी आप 10 मिनट जॉगिंग करके आए हैं। अब आपकी सांस तेज चल रही होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया होगा और शरीर का तापमान भी अच्छा खासा बढ़ गया होगा। असल में होता यह है कि जैसे ही आप जॉगिंग शुरू करते हैं, आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए शरीर एक मैकेनिज्म चालू करता है जो 4 स्टेप्स में काम करता है। अब इन स्टेप्स को समझना जरूरी है ताकि भस्त्रिका.कुंभक का सही मतलब और इसकी प्रक्रिया आपको पूरी तरह समझा सके। पहला स्टेप ये होता है कि हमारा शरीर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेसर करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और इसे पूरा करने के लिए हमें जल्दी जल्दी और गहरी सांसें लेनी पड़ती है। दूसरा स्टेप ये है कि शरीर उन टिश्यू तक जो उस समय तेजी से काम कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन और एनर्जी की सप्लाई को तेज और बढ़ा देता है। तीसरा स्टेप ये है कि न्यूट्रिशन और एनर्जी आखिरी सिरे तक जल्दी से पहुंचे। इसके लिए शरीर ब्लड सर्कुलेशन को और तेज कर देता है। चौथा स्टेप यह है कि एनर्जी और न्यूट्रिशन की सप्लाई में कोई रुकावट न आए। इसके लिए शरीर टॉक्सिन और ब्लॉकेज को आर्टरीज और रास्ते से हटाने लगता है। इन सब के चलते बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे शरीर का तापमान थोड़े समय के लिए बढ़ जाता है। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे बुखार आने पर शरीर हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, वैसे ही यह मैकेनिज्म भी शरीर को अंदर से मजबूत करता है। अब भस्त्रिका के मैकेनिज्म को समझिए। मान लीजिए आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं और आपका काम ठीक ठाक चल रहा है। अब सोचिए, अगर हर दिन आपको 20,000 रुपए और मिलने लगे तो क्या होगा? आप बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आपकी सेहत अभी ठीक है और आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके शरीर को 1 साल तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगे, न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाए, जितने भी टॉक्सिन है वह हट जाएं और थोड़े समय के लिए शरीर का तापमान बुखार जैसा हो जाए, तो क्या होगा? आपकी सेहत न सिर्फ बेहतर हो जाएगी, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात, जब आप भस्त्रिका करते हैं तो आपके शरीर में वैसा ही माहौल बनता है जैसा एक इलीट लेवल के एथलीट के शरीर में होता है। इसकी वजह से आपकी सेहत भी उसी लेवल की होने लगती है जिस लेवल की एक एथलीट की होती है। ये हो गए बेसिक्स। अब हम शरीर के अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दिमाग से। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि हमारा दिमाग हमारे शरीर की पूरी ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अकेले इस्तेमाल करता है। अगर आपको एंग्जायटी, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो दिमाग की ऑक्सीजन की जरूरत और बढ़ जाती है। ऐसे में अगर तुरंत राहत चाहिए तो भस्त्रिका तो छोड़ दीजिए। बस 8 से 10 बार गहरी सांस लेकर देखिए, आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। अब अगर आप नियमित रूप से भस्त्रिका करते हैं तो आपकी मानसिक क्षमताएं, जैसे बहुत सारा याद रख पाना, लंबे समय तक याद रखना, ध्यान केंद्रित करना और चीजों को बारीकी से समझना, ये सब समय के साथ खुद बढ़ने लगती है। ये तो भस्त्रिका का सिर्फ एक छोटा सा फायदा है। असल में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे न्यूरॉन्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, जिसकी वजह से उम्र के साथ लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन भस्त्रिका का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे करने से न सिर्फ न्यूरॉन्स टिके रहते हैं, बल्कि नए न्यूरॉन्स भी बनने लगते हैं। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले ये माना जाता था कि इंसान के दिमाग में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स उसके जन्म के समय होते हैं और नए न्यूरॉन्स कभी नहीं बनते। लेकिन हाल या मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब हमारे दिमाग के ओनल फिनाक्टरी बल्ब्स सक्रिय हो जाते हैं, तो ये हमारे डेंटेड जाइल्स ऑफ
हिप्पोकैम्पस को भी सक्रिय कर देते हैं। इसकी वजह से हम जिंदगी भर नए नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ओल्फैक्टरी बल्ब्स का काम क्या होता है। देखिए, इन्हीं की वजह से हमारी सूंघने की शक्ति काम करती है। जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारी सूंघने की शक्ति काफी बढ़ जाती है। आप इस बात को खुद महसूस कर सकते हैं कि भस्त्रिका करने से आपके ओल्फैक्टरी बल्ब्स सक्रिय हो जाते हैं। अब आ जाइए एंडोक्राइन सिस्टम पर। देखिए, भस्त्रिका सीधे सीधे हमारे ग्लैक्सो, खासकर मास्टर ग्लैंड की मसाज करता है और उन्हें सक्रिय कर देता है। इस वजह से हमारे शरीर के सभी ब्रांड्सलैमनी सही एक्टिविटी में आते हैं। यानी अगर उनकी एक्टिविटी कम है तो वो बढ़ जाती है और अगर ज्यादा है तो कम हो जाती है। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, इसे समझिए। हमारे फेफड़े स्पंज की तरह होते हैं। आमतौर पर हम ज्यादा भागदौड़ नहीं करते, अपने शरीर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिससे हमारे फेफड़ों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इस वजह से हमारे फेफड़ों का एक बड़ा हिस्सा बेकार रहता है और उसमें म्यूकस बलगम जमा होने लगता है। लेकिन जो लोग अपने शरीर से मेहनत करते हैं उनके फेफड़े का अधिकांश हिस्सा एक्टिव रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि उनके फेफड़ों में ज्यादा दम होता है और उनकी जान ज्यादा होती है। अब जब आप भस्त्रिका करना शुरू करते हैं तो समय के साथ आपके फेफड़ों का लगभग पूरा हिस्सा सक्रिय होने लगता है, जिससे आप में ज्यादा दम और जाना जाती है। इसके साथ ही आपकी जीवनी शक्ति भी बढ़ने लगती है। अब आ जाइए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। देखिए, भस्त्रिका करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इतने सारे फायदे होते हैं कि उन सभी को बताने के लिए अलग से एक आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ सकता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि भस्त्रिका करने से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक एलीट लेवल के एथलीट जैसा हो जाता है। अब आज आइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हम तेजी से सांस अंदर खींचते हैं और उसी तरह तेजी से बाहर छोड़ते हैं। इससे हमारे खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तेजी से होने लगता है। इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज और बेहतर हो जाता है। इसीलिए अगर आप मोटे हैं या थायराइड की समस्या के कारण आपका वजन बढ़ रहा है तो भस्त्रिका शुरू करिए और आपका वजन धीरे धीरे सही तरीके से कम होने लगेगा। इसके अलावा क्योंकि भस्त्रिका करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, यह प्राणायाम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के मरीजों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। अब दूसरी बात, जब आप भस्त्रिका करते हैं तो आपका पेट बार बार पूरी तरह से फूलता है और फिर पिचकता भी है। इस वजह से आपके शरीर के सभी आंतरिक अंगों की मसाज होती है, जिससे आपके शरीर के सारे टॉक्सिन यूरिन और फेम के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब आ जाइए मस्कुल स्केलेटन सिस्टम पर। देखिए, कई लोग अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी चीजें खाते हैं, लेकिन फिर भी ना तो उनका शरीर वैसा बन पाता है और ना ही उनकी सेहत वैसी होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है वह उनके शरीर में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। इसी वजह से उनकी मांसपेशियां और हड्डियां उतनी मजबूत नहीं बन पाती जितनी बननी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, जब आप भस्त्रिका करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स आपकी आर्टरीज के आखिरी छोर तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भस्त्रिका करते हैं तो भले ही आप दाल, रोटी और सब्जी खाएं, लेकिन आपको उसका फायदा काजू, किशमिश, बादाम और खजूर खाने जैसा मिलने लगेगा। अब आइए इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम पर। देखिए, आजकल हम जिस तरह के टॉक्सिक वातावरण में रहते हैं उसमें कई तरह के टॉक्सिन हमारी सांसों, खाने और पानी के जरिए हमारे शरीर में घुस जाते हैं और अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से और सही तरीके से भस्त्रिका करें तो यह हमारे शरीर के सभी सेल्स को ऑन सीजनेट करता है और भी कर देता है। इसकी वजह से हमारी स्किन, जो हमारी सेहत का सीधा पैमाना होती है, बेहतरीन हो जाती है। इस बात को समझिए कि भस्त्रिका का यह फायदा सोरायसिस के मरीजों के लिए रामबाण है। पुराने से पुराना और खराब से खराब सोरायसिस भी भस्त्रिका से ठीक हो सकता है। बस इसे नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। अब खुद सोचिए, जब भस्त्रिका से सोरायसिस तक ठीक हो सकता है तो कील मुंहा से फोड़े, फूंसी, दांत,
खाद जैसी सामान्य समस्याएं तो होना ही बंद हो जाएंगी। अब सुनिए एक और बात, जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शरीर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल खुद को साफ करने में करता है, यानी शरीर के अंदर मौजूद हार्मफुल रेडिकल्स को खत्म करने के लिए। इसका नतीजा ये होता है कि आप न केवल लंबे समय तक जवान देखते हो, बल्कि लंबे समय तक जवान बने भी रहते हो। इसी वजह से भस्त्र का प्राणायाम सभी तरह के कैंसर के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। अब इसे और भी अच्छे से समझिए। जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं। यही फ्री रेडिकल कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपके आसपास वाले सिगरेट पीते हैं, या आपने सिगरेट छोड़ दी है और उससे होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं, तो नियमित रूप से तुलसी का सेवन करें और भस्त्र का प्राणायाम करें। अब आ जाइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि चाहे आदमी हो या औरत, सेक्स से जुड़ी जितनी भी परेशानियां होती हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह होती है तनाव, घबराहट, डिप्रेशन या फिर मानसिक और भावनात्मक दिक्कतें। इसके अलावा अगर किसी को कोई नसों से जुड़ी बीमारी है, डायबिटीज है, हार्मोनल असंतुलन है, मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। अब क्योंकि भस्त्रिका करने से शरीर के हर सिस्टम में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है, सही पोषण मिलता है और शरीर अंदर से साफ भी होता है, इसलिए भस्त्रिका का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे आदमी और औरत दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत मजबूत और सक्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से अपनी क्षमता पर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप महिला हैं तो पीरियड्स का अनियमित होना, ट्यूब्स का बंद होना, ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन कैंसर जैसी परेशानियों से भस्त्रिका करके ही आराम से बचा जा सकता है। और अगर आप पुरुष हैं तो पुरुषों में सबसे आम समस्या होती है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, प्रीमेचर इजैकुलेशन। भस्त्रिका करने से आपके एपिडेमिस डक्ट्स और सेमिनल वेसिकल्स की लोच इलास्टिसिटी बढ़ती है और वे मजबूत भी हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी स्तंभन शक्ति, इलेक्शन पावर में जबरदस्त सुधार आता है। एक और बात समझिए, स्तंभन शक्ति बढ़ने का मतलब यह भी है कि अगर आपको बार बार नाइटफॉल स्वप्न दोष होता है तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर पुरुषों में जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या इसलिए होती है क्योंकि उन्हें सही तरीके से सांस लेना नहीं आता। भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे आपको अपनी सांसों पर कंट्रोल करना आ जाता है। जब आप अपनी सांसों पर काबू पाना सीख जाते हो तो इंटरकोर्स के दौरान इस इक्वेशन पर भी बेहतर कंट्रोल हो जाता है। इससे आपके सेक्स का समय, ड्यूरेशन और उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाते हैं। एक चीज और भी है जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भस्त्रिका वज्रासन में बैठकर करनी चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो भस्त्रिका सुखासन में बैठकर करनी चाहिए। अब चलिए जरा यह भी समझ लीजिए कि भस्त्रिका कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितना करनी चाहिए और करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भस्त्रिका करने का सबसे सही तरीका यह होता है कि आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएं और इस तरह से बैठे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। इसके बाद अपने डायाफ्राम को पूरी तरह से भरते हुए जितनी गहरी सांस ले सकते हैं ले लीजिए और फिर अपने डायाफ्राम को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश कीजिए। यह हो गया एक भस्त्रिका। इसी तरह 20 बार भस्त्रिका करने से एक सेट पूरा होता है। उसके बाद 2 मिनट शांति से बैठे और ऐसे ही 2 सेट और करें। इस बात को भी समझिए कि भस्त्रिका प्राणायाम जब भी किया जाए कम से कम 80 बार तो करना ही चाहिए, यानी 2020 के 4 सेट। अब देखिए, सबसे पहला सेट मंद वेग से किया जाता है, दूसरा सेट मध्यम वेग से और तीसरा सेट तीव्र वेग से किया जाता है। तीनों को अच्छे से समझिए। जब भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से किया जाता है तब सांसों की रगड़ केवल नाक में ही महसूस होती है। तीसरी चीज यह है कि जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो ध्यान रखिए कि यह प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही इसे करें।
अगर सुबह करते हैं तो सबसे बेहतर होता है। चौथी चीज ये है कि भस्त्र का प्राणायाम करते समय आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर होना चाहिए। सांस अंदर लेते समय और छोड़ते समय मन कहीं और भटकना नहीं चाहिए। पांचवी बात ये समझ लीजिए कि भस्त्र का करते समय अगर चक्कर आना, सिर दर्द होना या घबराहट महसूस हो तो तुरंत रुक जाना चाहिए और आराम से बैठकर गहरी सांस लेनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। छठी चीज यह कि भस्त्र का प्राणायाम हमेशा शांत और साफ सुथरी जगह पर करना चाहिए जहां ताजी हवा हो। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे कि है बीपी, हार्ट प्रॉब्लम या कोई दूसरी बड़ी समस्या, तो इसे करने से पहले डॉक्टर या योग विशेषज्ञ जैसे सलाह जरूर लें। बस इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आप भस्त्र का प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर और मन दोनों पर जबरदस्त असर होगा। देखिए, वस्त्र का प्राणायाम करते समय हमेशा आपके पास गुनगुना पानी रखा होना चाहिए। जब भी आपको प्यास लगे या गला सूखने लगे तो एक आध घूंट पानी जरूर पीते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था भस्त्रिका प्राणायाम का सही तरीका और इसके अद्भुत फायदे। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।